मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से सूरत गुजरात इंडिया से। आज की सिचुएशन सूरत शहर की पूरे देश की गंभीर अवस्था में जा रही है। आज 6:30 शाम को हुआ है। सूरत के अंदर अस्पतालों में जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, पेशेंट इंजेक्शन के लिए परेशान है। कहाँ जाए कहाँ ना जाए, ऐसी विषम अवस्था में हमारे सूरत के नगरजन नागरिक दर मेडिकल स्टोर्स, हर अस्पताल कुछ न कुछ सोर्स से एडमिट होने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आज मेरा लंबा वीडियो आप सबकी भलाई के लिए, मेरे सूरत वासियों के लिए, मेरे भारतवासियों के लिए अपलोड कर रहा हूं। ये मेरा व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से हम खुद की रक्षा कर सकते हैं, परिवार की रक्षा कर सकते हैं, देशवासी को मदद कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी आप संक्रमित हो, जुकाम खांसी, हल्का सा बुखार आए, तो एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल आप एलोपैथिक दवाई पैरासीटामोल लीजिए। जुकाम की दवाई एविल या तो एल्डायोवन यानी लीवोसेट्रिजिन या तो सेट्रिजाइन लीजिए। और सबसे अहम बात है, आयुर्वेद का चयन चालू कर दीजिए। आरोग्यवर्धिनी संसमनी मरीज का सम्मिश्रण बेस्ट है। त्रिभुवन कीर्ति रस, सुदर्शन चूर्ण, उसका तुरंत चयन चालू कर दीजिए। और बेस्ट प्रयोग मैं आपको बताता हूं, इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए मेरे गुरु पूज्य नरसिंह भाई पटेल का 100 ग्राम सेकी हुई मेथी, 100 ग्राम हल्दी और 5 ग्राम काली मिर्च का पाउडर बना करके डिब्बा भर लीजिए। एक एक चम्मच सुबह शाम लेना चालू कर दीजिए, जिससे आपको कफ नहीं होगा और इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। मेरे गुरुजी कहते थे, जो खाते हैं मेथी उसका कोई रोग न मारे मेथी। आयुर्वेद के प्रयोग में सबसे पहले आपको बताया था मैंने, नमक और हरिद्रा का गरारे कीजिए। गुनगुना पानी पूरे दिन पीजिए, उसमें थोड़ी सी शुंठी, थोड़ी सी हल्दी डाल के पूरे दिन भर गुनगुना पानी पीजिए। नाक में घी के बूंद डालिए। और सबसे बेस्ट, अपने घर के बाजू में तुलसी नीम के पत्ते लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा कपूर डालिए। घर में, स्ट्रीट में, मोहल्ला में, गांव में उसका धुआं चालू कीजिए। यही धुआं हमें इम्यूनाइज करेगा और इस वायरल इन्फेक्शन में हमारी रक्षा करेगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, सुबह में अर्दुसी का पान, तुलसी का पान, अदरक, पुदीना, उसके स्वरस निकाल करके शहद डाल करके सुबह शाम पीजिए। और बेस्ट, जब भी आप संक्रमित हो बुखार से, फीवर से, निर्गुंडी पत्र, वाइटेक्स निर्गुंडो, गुजराती में नगोड़, उसका भाप जरूर लीजिए। थोड़ा सा अजवाइन डाल करके उसका भाप लीजिए। अगर निर्गुंडी पत्र नहीं मिले तो अजवाइन का भाप लीजिए और सुबह शाम उसको लीजिए। लगातार 7-8 दिन तक लीजिए और अपने परिवार को भी देना चालू कर दीजिए। ये सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए, ताकि आपको भागा दौड़ी करने की आवश्यकता ना हो। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए और वो प्रोटोकॉल का एजुकेशन हमारे तक, जन जन तक उसको जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सब लोग काम करते होंगे, प्रशासन भी काम करता होगा, लेकिन मुझे जो लगता है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये मेरा व्यू है। देखिए, सबसे पहले अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल अगर 95-97 दिखाता है, तो आप आपके फिजिशियन की दवाई लीजिए और उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से जो दवाई
एंटीबायोटिक्स उसका प्रयोग कर दीजिए। आपके परिवार को भी प्रिवेंटिव आयुर्वेद मेडिसिन चालू कर दीजिए और घर के प्रयोग चालू कर दीजिए। मेरा पहला आपको एडवाइस है, तो मेरा पहला प्रोटोकॉल है, भागा दौड़ी ना कीजिए, डरिए मत। यहां से डर निकालिए और सबसे पहले खुद को संभाल करके घर में आइसोलेट कर दीजिए और अपने परिवार को भी आयुर्वेद दवाई प्रिवेंटिव मेडिसिन चालू कर दीजिए। दूसरा प्रोटोकॉल, अगर आपका बुखार लंबा चलता है, आपको डॉक्टर की दवाई से और आयुर्वेद की दवाई से अगर रिस्पॉन्स कम आ रहा है, तो आपके फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए और उसकी दवाई का पालन करते हुए वापस एक बार आपको आइसोलेट होने का प्रयत्न कीजिए। फिर भी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता हो, तो मेरा दूसरा प्रोटोकॉल मैं आपको बता रहा हूं कि आप अस्पताल में जाके सीधा आईसीयू में भर्ती मत होइए। गवर्नमेंट के आइसोलेशन सेंटर्स चालू हुए हैं, वहां जाके खुद को आइसोलेट कीजिए, जहां ऑक्सीजन की भी सहूलियत है, और वहां आइसोलेट होते हुए डॉक्टर की निगरानी में आप खुद को वहां आइसोलेट, उस जैसे अटल संवेदना है या तो कम्युनिटी ने खुद का जैसे चालू किया होता है सेंटर्स, वहां जाके खुद भर्ती हो जाइए और खुद को आराम कीजिए और वहां उनके साथ रहिए, डॉक्टर का पालन कीजिए, आदेश का पालन, ये सबसे बड़ा है। फिर भी अगर आपका 95 से नीचे 92, 90 के पास SpO2 जाता है, तो आप हॉस्पिटल में भर्ती होइए, पर हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती मत होइए। मुझे लगता है प्रोटोकॉल के हिसाब से अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए, जहां O2 की सगवड़ मिल जाए। जरूरत पड़ने पर उस वार्ड में दाखिल होकर के आप पहले बचने का प्रयत्न कीजिए, संक्रमण से बाहर निकलने का प्रयत्न कीजिए। और जब भी आपका अगर SpO2 कम होता दिखता है, देन आपको डॉक्टर के हिसाब से रेमडेसिविर, जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है, तो रेमडेसिविर 90 के आजू बाजू रहता है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसका कोर्स कीजिए आइसोलेशन वार्ड में रहते हुए। या अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके, या अगर आपको वेंटिलेटर की जरूरत आवश्यकता आने वाली है, तो आप आईसीयू में भर्ती हो जाइए डॉक्टर की सलाह के अनुसार, और वहां आप रेमडेसिविर का डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से आप कोर्स कीजिए। और आपका SpO2 अगर 80-85 के नीचे जाता है, तो आपको जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और आईसीयू में जाना चाहिए। और इस तरह से मुझे लगता है कि आइसोलेशन वार्ड, जनरल वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, फिर आपका जो होता है आईसीयू, और अगर ज्यादा तकलीफ होती है तो क्रिटिकल केयर वाला आईसीयू होना चाहिए, जहां डॉक्टर भी पीपी की पैरामीटर्स के हिसाब से मास्क के साथ, स्टाफ पूरा, मतलब एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ द WHO और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा हाइजेनिक आईसीयू होना चाहिए, ताकि हम लोग सेकेंडरी इंफेक्शन से बच सकें। और मेरी हर अपने डॉक्टर मित्रों से गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है, या दिल की हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी कोरोना होता है, उसको ही पता होता है कि क्या तकलीफ होती है। जो पेशेंट आपके यहां दाखिल होते हैं, आज डिजिटल इंडिया का युग है, उस पेशेंट के लिए आप नीचे स्क्रीन लगाइए, आप क्या उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से दवाई देते हैं वो बताइए, उसको कौन सा प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन सा इंजेक्शन कब दिया है, क्या कर रहे हैं, उसकी कंडीशन कैसी है, उसका SpO2 कैसा है, और उसको किस तरह से आप बचाने का प्रयत्न करते हैं, उससे अवेयर कीजिए, ताकि उसका भाई मन शांत हो जाए और आपके साथ फेथ के साथ वो ट्रीटमेंट करें। और ये सबसे बड़ा रोल है हम डॉक्टरों का। आज पेशेंट को संक्रमण के भय से ऊपर जाने नहीं देते हैं, आईसीयू में जाने नहीं देते हैं। पेशेंट को पता नहीं है, पेशेंट के रिलेटिव को पता नहीं है, पेशेंट भय से बाहर बैठे बैठे बीमार हो जाता है, पेशेंट का रिलेटिव बीमार हो जाता है। मैं आप लोगों को विनती करता हूं कि आप भी डॉक्टर पे फेथ रखिए और डॉक्टर को हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि सर आप आपका प्रोटोकॉल हमें बताइए, ताकि हम विश्वास से, फेथ से, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से आपसे ट्रीटमेंट ले सकें। और मेरी एक खास बात और है, मैं खुद ये चाहता हूं
मेरे भारतवासियों को बचाने के लिए कि आपके नजदीक में जो भी आयुर्वेद डॉक्टर्स, जो भी आयुर्वेद स्नातक हो, पेशेंट अगर चाहता है कि उसको आयुर्वेद दवाई लेनी है या तो कुछ और अल्टरनेटिव मेडिसिन लेनी है, आप उनको परमिशन दीजिए ताकि वो पेशेंट को फेथ बैठ जाए और उसको बचने की उम्मीद आ जाए और उसको संतुष्टि हो जाए। ये मेरा वीडियो मैंने दिल से अपडेट किया है क्योंकि मैं पिछले 24 घंटों में पेशेंट की परिस्थिति से अवेयर हूं। वेंटिलेटर न मिलने से भी डॉक्टर के फैमिली वाले एक्सपायर होते हुए मैंने आज कल देखा है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा वीडियो आप दिल से देख करके, और सब जनता जनार्दन को भी बोलता हूं कि आप शांति रखिए, यहां से भय निकाल दीजिए और बिल्कुल शांति से डॉक्टर के आदेश का पालन कीजिए। प्रशासन को भी विनती करता हूं कि आप एक प्रोटोकॉल जारी कीजिए, कब रेमडेसिविर देना है, कब टोसिलिजुमाब देना है, कब एंटीबायोटिक कौन सी देना है, डॉक्टर के साथ बैठ करके एक प्रोटोकॉल बनाइए ताकि पेशेंट विश्वास से, कॉन्फिडेंस से भय मुक्त हो जाए और खुद को बचा सके, परिवार को बचा सके, राष्ट्र के, राज्य के लोगों को बचा सके, देशवासी को बचा सके और इस महामारी से मुक्त हो सके। आपने मुझे ध्यान से सुना, मेरा वीडियो लाइक कीजिए, उसको अपडेट कीजिए, चयन कीजिए और उसको जितना हो सके देश के कोने कोने में अपडेट कीजिए ताकि इस प्रोटोकॉल के अधीन कुछ न कुछ प्रोटोकॉल बने और लोग शांति से ट्रीटमेंट करा सकें। मेरा मोबाइल नंबर है 9426814462, www.niramayayurveda.com, यूट्यूब चैनल निरामय आयुर्वेदा। चयन कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।